लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ। नवादा में कमरे से एक साथ 3 लाश बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बुंदेलखंड थाना क्षेत्र स्थित पंजियार दर्जी मोहल्ला की है। जानकारी के मुताबिक मां ने पहले अपनी 4 साल और 1.5 साल की 2 बच्चों की हत्या की, इसके बाद खुद को फांसी लगा ली। चतरा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के शहादत चौक स्थित कुरैशी मोहल्ले की है। हमलावरों ने युवक की जांघ में गोली मार दी। घायल युवक की पहचान शहजाद कुरैशी के रूप में हुई है। रामगढ़ के रजरप्पा इलाके में हाथियों के झुंड ने कहर बरपाया। 13 हाथियों के झुंड ने बड़की पूना में 2 महिलाओं की जान ले ली। हाथियों का झुंड रामगढ़ बोकारो NH 23 पार कर आबादी वाले इलाके में पहुंचा, जहां जानहे और बड़की पूना में 2 महिला पर हमला कर दिया। मुंगेर में एक बुजुर्ग ने अचानक कैंची से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना जमालपुर के जुबली बेल चौक की है। बुजुर्ग बोल बम के वेश में घूम रहा था। स्थानीय लोगों ने आरोपी बुजुर्ग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय में चाकूबाजी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र की डुमरी की है। आरोप है कि अमित कुमार राय उनके बेटे को और भतीजे पर चाकू से हमला किया गया। युवक के बहनोई बहन और मां पर चाकू मारने का आरोप है। समस्तीपुर में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगौली कोठी की है। परिजनों के मुताबिक घर लौटते समय बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और शव को धान के खेत में फेंक दिया। सौतेले भाई पर हत्या का आरोप लगाया गया है। रांची में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से ब्राउन शुगर, मोबाइल और 20,000 रुपए कैश बरामद किया। जुमार पुल बस स्टैंड के पास छापेमारी कर महिला को पकड़ा गया। बगहा में बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया। 18 साल के युवक और 12 साल की नाबालिग लड़की ने मंदिर में शादी कर ली। दोनों के बीच करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग था और दोनों परिवारों ने पहले से शादी तय कर दी थी। भागलपुर के हटिया रोड में स्थित जय श्री श्याम ज्वेलर्स में देर रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के शटर के ऊपर ग्रिल काटकर चोरों ने 7 किलो चांदी चोरी कर फरार हो गए, जिनकी कीमत 14 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। गोपालगंज में नगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी कांड का खुलासा कर दिया। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सिवान के रवि रंजन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर के वनबीरा वार्ड संख्या 3 में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रवि राय की पत्नी कविता देवी के रूप में हुई। विवाद के बाद महिला का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला है। गोपालगंज में एक महिला का शव उसके बेडरूम में पलंग पर पड़ा मिला। घटना जलालपुर काला गांव की है। मृतका की पहचान सुग्गी देवी के रूप में हुई, जिसकी शादी 30 नवंबर 2025 को ब्रजेश प्रसाद के साथ हुई थी। मृतका के गले पर जख्म के निशान मिले हैं। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा तेतरोन मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 40 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सहदेव रजक के रूप में हुई। बताया जा रहा है टैंकर और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। पूर्णिया के पीरगंज में एक महिला की हत्या के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में महिला के पति और परिजनों की संलिप्तता नहीं पाई गई है। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार के निर्देश पर टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर करीब 102 लीटर शराब बरामद की। पहली कार्रवाई में करीब 84 लीटर देसी शराब बरामद की गई। समस्तीपुर के गंगौली कोठी में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीण ने सड़क जाम कर दिया और इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जमुई डीएम आवास से 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छिनतई हो गई। पीड़ित महिला मंदिर में पूजा कर घर लौट रही थी। घर के पास पहुंचते ही बाइक सवार 2 बदमाश गले से चेन छीनकर फरार हो गए। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में एक दादी ने अपने ही पोते पर टांगी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि किसी घरेलू विवाद के दौरान दादी ने टांगी से अपने पोते पर हमला किया है। हमले में टांगी चेहरे पर लगने से 12 साल का पोता जीतू गंभीर रूप से घायल हो गया।
गिरिडीह जिले के बगोदर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में सोने की चेन चोरी का मामला सामने आया। मंदिर परिसर में पूजा के दौरान एक महिला के गले से करीब 7.74 ग्राम वजन की सोने की चेन चोरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवादा में एनएच किनारे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में पीले पंजे की कार्रवाई की गई। सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर से एक हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। श्रद्धालुओं से भरा ई रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में पलट गया। 7 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ की जांच के आदेश धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने दिए। रणवीर नंदन ने कहा कि जल्द ही टीम जांच करने जाएगी। उन्होंने हादसे को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। लखीसराय के अशोकधाम में हुई भगदड़ के बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कच्ची कांवरिया पथ से अलग अलग जगह पर अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया। जेपीएससी पेपर लीक के तार अब भोजपुर जिले से सामने आए हैं। चरपोखरी थाना क्षेत्र के पसौर गांव के मिथिलेश सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने आयोग के कार्यालय से कॉपी निकलवाकर लिखवाने वाले तथा कथित सेटर मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया। पोर्टल के जरिए बिहार के छात्र छात्राएं शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे। सीएम ने कहा कि छात्रों की शिकायत को गोपनीय रखा जाएगा। पटना के होटल मौर्या में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के रोड शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में खनिज संपदा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम सम्राट ने कहा कि बिहार में 20 साल बाद 15 अक्टूबर के बाद खनन शुरू किया जाएगा। जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर अब औपचारिक रूप से बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के कार्यालय कक्ष में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। शेखपुरा में एलजेपी-आरवी सांसद अरुण भारती ने जनसुराज नेता प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और सकारात्मक सोच जरूरी है। सांसद ने प्रशांत किशोर को सरकार को रचनात्मक सलाह देने की नसीहत दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में 500 बीएलओ के साथ संवाद किया। नालंदा के अलावे गयाजी, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा के 500 बीएलओ ने संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दानापुर के आरकेपुरम इलाके की महिलाओं का सावन में उत्साह देखने को मिला। हरे रंग के परिधान और खूबसूरत साज सज्जा के साथ महिलाएं सावन महोत्सव में एक साथ जुटी। महिलाओं ने हरी चूड़ियां और साड़ी के साथ हाथों में मेहंदी लगाकर आई थी। पटना में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च होने के बाद बिहार की छात्राएं काफी उत्साहित दिखी। छात्राओं का कहना है कि इस पोर्टल के माध्यम से हम बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये फैसला सीएम ने हम लोगों के लिए किया है, इसका बड़ा फायदा होगा। रांची में नियुक्ति घोटाले की जांच अब जेएसएससी कार्यालय तक पहुंच गई है, जहां सीआईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता समेत आयोग के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। सीआईडी ने सुधीर गुप्ता के आवास पर भी दबिश दी। जेपीएससी आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में जेपीएससी आंदोलन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से खुद मिलने की सलाह दी गई। राहुल गांधी ने मामले को जल्द से जल्द समाधान निकालने की अपील की। बगहा के मधुबनी प्रखंड से कटाव की तस्वीरें सामने आई। रेवहिया गांव में गंडक नदी का कटाव भयावह हो चुका है। करीब 100 घर नदी में समा चुके हैं। जो घर बचे हैं उन्हें वो ग्रामीण खुद तोड़कर अपना सामान सुरक्षित निकालने को मजबूर हैं। वैशाली में मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया। वैशाली प्रखंड क्षेत्र के 3 पंचायत को जोड़ने वाली लगभग 2200 फीट लंबी सड़क में बगैर काम किए पैसा उठा लिया गया, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पेंशन नहीं मिलने से पेंशनर परेशान है। पेंशनर संघर्ष मोर्चा के सदस्य फरवरी और अगस्त की पेंशन नहीं मिलने पर कुल सचिव से मिलने पहुंचे। कुल सचिव ने उन्हें फाइनेंस ऑफिसर से मिलने को कहा, लेकिन अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। गयाजी में बाबा दशरथ मांझी के 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाइक रैली निकाली गई। मानपुर स्थित भूसंडा मैदान में बाइक रैली निकाली गई। पर्वत पुरुष बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने रैली का उद्घाटन किया। चाईबासा के गुआ सेल खदान में ड्यूटी के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिवेंदु दास की मौत के बाद शुरू हुआ मजदूरों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। मृत अधिकारी के आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर मजदूरों ने खदान में जाने वाली बसों को रोककर चक्का जाम रखा। धनबाद दौरे पर पहुंचे जीएम ने सिंदरी पाथरडीह क्षेत्र में चल रही नई रेलवे परियोजनाओं और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जामताड़ा में अपात्र राशन कार्ड धारियों की पहचान और सत्यापन का अभियान तेज कर दिया गया है। राइटफुल टारगेटिंग अभियान के तहत जिले में 24,119 मामलों को जांच के लिए चिन्हित किया गया। इनमें 21,235 मामले अभी कार्रवाई की प्रतीक्षा में हैं। रामगढ़ के पतरातू में दामोदर नदी पर पुल बने 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अप्रोच रोड अब तक नहीं बना है। घुटवा और सिरका के बीच कच्ची सड़क पर बारिश के बाद जलजमाव और कीचड़ से परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश के बाद बढ़े जलस्तर के बीच बोकारो में तेनूघाट बांध के जलस्तर में कमी दर्ज की गई। 17 अगस्त 2026 की सुबह 6 बजे तेनूघाट बांध का जलस्तर 846.80 फीट यानी 258.10 मीटर दर्ज किया गया। बांध से करीब 7,250 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर की ओर से सावन की तीसरी सोमवारी पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बारेडी के हरि मंदिर मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में 5,000 से ज्यादा शिव भक्त शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। धनबाद के केंदुआ और करकेंद इलाके में जल संकट को लेकर विधायक राज सिन्हा ने मोर्चा संभाला। कम प्रेशर और कई जगह जलापूर्ति ठप होने की शिकायत पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में नया मोटर स्थापित कर दिया गया है। लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ की घटना के बाद कृषि मंत्री और लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा घायलों से मिलने पहुंचे। अस्पताल में मौजूद घायल कुमकुम देवी ने पूरी आपबीती बताई। पटना नगर निगम ने अपने ही मेयर को नोटिस भेज दिया है। मेयर सीता साहू को नगर निगम का नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना मेयर सीता साहू समेत करीब 27,000 लोगों को नोटिस भेजा गया। आवासीय क्षेत्र को कमर्शियल उपयोग करने पर नोटिस थमाया गया है। सावन की तीसरी सोमवारी पर चाईबासा के गोइलकेरा स्थित महादेवशाल धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों कांवरिये 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर मंदिर पहुंचे। कपाट खुलते ही बाबा भोलेनाथ को जलार्पण किया। मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने को लेकर औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में पर्यवेक्षी समिति की बैठक हुई। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। गयाजी जिले में 2 पंचायत रोजगार सेवकों की बर्खास्तगी को लेकर बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ की जिला इकाई ने मोर्चा खोल दिया है। गांधी मंडप में संघ की सामूहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से करीब 200 पंचायत रोजगार सेवक शामिल हुए। मुंगेर में बहुराष्ट्रीय कंपनी आईटीसी के मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आईटीसी के मुख्य गेट के सामने धरना देकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कार्यक्रम का नेतृत्व जयराज गौतम ने किया। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बीजेपी की नई टीम की घोषणा पर बधाई दी है। कहा कि प्रधानमंत्री की नई टीम नई ऊर्जा के साथ विकास का काम करेगी। सभी क्षेत्र में विकास का काम किया जा रहा है। मुंगेर के जमालपुर में एक रेलकर्मी ने रेलवे की पानी टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, उसे समझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे तक रेलकर्मी पानी की टंकी पर चढ़कर शोर मचाता रहा, फिर नीचे उतरा। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने वाले बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। 4 रेंज की वनकर्मी टीमें बाघ की तलाश में जुटी हैं। अररिया में नेपाल सीमा से सटे मजरख गांव में लो वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने टायर जलाकर बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। भोजपुर में बॉक्सिंग खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल सामग्री की कमी से परेशान खिलाड़ी जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम से मदद की गुहार लगाई। जमुई पुलिस ने साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिले के अलग अलग जगहों पर मुजफ्फरपुर से आए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए। सावन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम में विधिवत दर्शन पूजन किया। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि की मंगल कामना की। सावन की तीसरी सोमवारी पर गुजरात के प्रख्यात उद्योगपति और मंदिर आर्किटेक्ट विशेषज्ञ दिनेश मणिलाल शाह पटना सिटी पहुंचे। उन्होंने गायघाट के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। धनबाद के राजपूत बस्ती मस्जिद के पास एक घर के नजदीक बागान में तेज आवाज के साथ गोफ बन गया। गोफ से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही 20 सीएल की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण किया।
चाईबासा के मनोहरपुर में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश से मनोहरपुर और आनंदपुर के बीच मुख्य मार्ग पर स्थित कुडना गांव के पास बना पुल बह गया। पुल बह जाने से यात्री बस, स्कूल बस के अलावा सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस की ओर से श्रमिकों की लंबे समय से लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आंगनवाड़ी सेविकाओं, एम्बुलेंस संघ समेत बड़ी संख्या में श्रमिक भी शामिल हुए।